बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर के क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोवाइड फॉलोइंग डाटा एज द क्वांटिटी ऑफ द यूनिट पोजेस बाय द डिपार्टमेंट डी। के डिपार्टमेंट डी के पास कुछ डाटा है, यूनिट रिसीव हुए हैं 1600, यूनिट ट्रांसफ़र हुए हैं 1500 और यूनिट लॉस हुए हैं 100। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इन प्रोसेस यूनिट नहीं बताए हुए हैं उसने। उसके बाद कहता है कोस्टिंग डिपार्टमेंट कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कोस्टिंग डिपार्टमेंट ने जो कोस्ट रिसीव की है उसने यूनिट रिसीव किया कोस्ट रिसीव किया फ्रॉम द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से 3,60,000 रुपये। मटीरियल की कॉस्ट है 2,48,000, लेबर की कॉस्ट है 1,98,400 और FOH है 75%। क्वेश्चन में हिंट दे रहा है कि आपने जो लॉस का रेट लेना है वो 50% भी ले सकते हैं और 100% भी ले सकते हैं। इन प्रोसेस का हमारे पास ना यूनिट गिवन है ना ही हमारे पास रेट गिवन है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट है क्वांटिटी स्केड्यूल का। क्वांटिटी स्केड्यूल में सबसे पहले आता है यूनिट रिसीव, जो कि हमारे पास हुए थे 1600। इसके बाद क्वेश्चन में बताया था यूनिट कंप्लीट हमारे पास यूनिट ट्रांसफर भी कहते हैं, वो हमारे पास 1500 है। यूनिट इन प्रोसेस हमारे पास नहीं गिवन थे तो यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं। यूनिट लॉस हमारे पास 100 गिवन थे, उसे यहाँ पे 100 लिख लेते हैं। इन दोनों को प्लस करें तो नीचे 1600 आ जाएगा। तो डिपार्टमेंट 1 में हमारे पास जो यूनिट आए हैं वो 1600 है। डिपार्टमेंट 1 कंप्लीट हो गया है। इस डिपार्टमेंट 2 जिसका नाम कोस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है, उसमें सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट लिखते हैं और पर यूनिट कॉस्ट लिखते हैं। तो टोटल कॉस्ट में सबसे पहले हमारे पास आएगी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, जो कि क्वेश्चन में 3,60,000 रुपये गिवन थी। इसको डिवाइड कर देंगे प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स पे। जो पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट रिसीव हुए थे वो 1600 थे, तो 3,60,000 को 1600 पे डिवाइड करेंगे तो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट 225 रुपये आ जाएगी। मटीरियल की कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 2,48,000 रुपये, जिसे 2,48,000 कहते हैं। लेबर गिवन था 1,98,400 और FOH गिवन था 75% लेबर का। तो 1,98,400 का 75% लेंगे तो 1,48,800 रुपये आ जाएगा। चारों कोस्टों को प्लस करेंगे तो मेरे पास टोटल पर को यूनिट टोटल कॉस्ट मेरे पास आएगी डिपार्टमेंट 2 की 9,55,200 9,55,200 रुपये। इसके बाद निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट मटीरियल लेबर FOH की। उससे पहले हम चलेंगे डिपार्टमेंट 4 में, जहां से हमें पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी। डिपार्टमेंट 4 जिसका नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर। तो ये डिपार्टमेंट 4 है हमारे पास। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम इसके अंदर यूनिट्स निकालते हैं मटेरियल के, लेबर के, FOH के। उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा यूनिट्स कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई रेट प्लस लॉस यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो यूनिट्स कंप्लीट हमारे पास गिवन थे 1500, प्लस का साइन आएगा। इन प्रोसेस यूनिट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, उसका रेट भी गिवन नहीं था, तो ब्रैकेट लगा के स्लैश लगा देंगे, प्लस का साइन। लॉस यूनिट मेरे पास 100 थे और लॉस का रेट उसने 2 दिए थे, कहते हैं 100% भी ले सकते हैं और 50% भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लॉस का रेट 50% लिया है, तो 100 का 50% लेंगे 50 ही आ जाएगा। 1500 प्लस करेंगे तो 1550 आ जाएगा। ये कटिंग हो गई थी, मैंने आगे प्रोमिनेंट कर दिया है। मटेरियल लेबर FOH में लॉस का रेट 50% ही है, तो इसलिए मटेरियल लेबर FOH के यूनिट्स जो आएंगे वो 1550 ही आएंगे। इसके बाद पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है मटेरियल की टोटल कॉस्ट से 2,48,000 रुपये उसे डिवाइड कर देंगे मटेरियल के यूनिट्स पे, लेबर की कॉस्ट को लेबर के यूनिट्स पे, FOH की कॉस्ट को FOH के यूनिट्स पे। तीनों के यूनिट्स हमारे पास सेम थे, तो मटेरियल को, लेबर को, FOH को डिवाइड किया तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आई है 160 मटेरियल की, 128 लेबर की और 96 FOH की। इसको डिपार्टमेंट 2 में लिख देते हैं और उसके बाद डिपार्टमेंट 3 को हम बना लेंगे। डिपार्टमेंट 2 के अंदर मटेरियल की कॉस्ट 160 रुपये, लेबर की कॉस्ट 128 और FOH 96 मैंने लिख दी है। चारों कॉस्टों को प्लस किया है तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है वो 609 आ रही है। डिपार्टमेंट 3 को बनाते हैं, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो। डिपार्टमेंट 3 में सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिट कंप्लीट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट से, जो कि मेरे पास थे 609, जो हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट आई थी टोटल। इसके बाद इन प्रोसेस हमारे पास नहीं गिवन, तो इन प्रोसेस में मटेरियल लेबर FOH ये हमारे पास कोई भी कॉस्ट गिवन नहीं है, तो तीनों के चारों के लाइन लगा देंगे। इसके बाद लॉस यूनिट गिवन थे, जो कि मेरे पास थे 100। इसके बाद लॉस की परसेंटेज होती है, तीनों को मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैंने तीनों में लॉस यूनिट लिख दी है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लॉस यूनिट 100 थे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के रेट से, जो कि 225 है। इसके बाद मटेरियल लेबर FOH के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा। फॉर्मूला क्या होता है, लॉस यूनिट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। तो लॉस यूनिट मेरे पास थे 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। तीनों का रेट मेरे पास सेम था, जो कि 50% था, तो यहाँ पे 50% लिख देते हैं, 50% और यहाँ पे भी 50%। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट से, मटेरियल की, लेबर की और FOH की। मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट थी 160, लेबर की कॉस्ट थी 128 और FOH की कॉस्ट थी मेरे पास 96। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो सबसे पहले यूनिट कंप्लीट को मल्टीप्लाई करते हैं 609 से, तो कॉस्ट आएगी 913500। इसके बाद 100 को 225 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट आती है 22500। इसके बाद हमने ये जो लेबर के मटेरियल लेबर एफर्ट्स की वर्किंग की हुई थी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट की 8000 आएगी, सेकंड की 6400 आएगी और एफर्ट्स की 4800 आएगी। 1 2 3 4 इन चारों वैल्यूज़ को और ऊपर 913500 को, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। तो मेरे पास जो कॉस्ट आएगी डिपार्टमेंट नंबर 3 की टोटल वो आएगी 955200 और यही मेरे पास डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट थी। तो डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट 3 टैली कर गया है। इसके साथ ही वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।